ओम शांति 6/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। प्रश्न है, सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वह आश पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर, बाप की आश है बच्चे, ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने लिए फॉलो फादर अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भासना आती है तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते आए हैं। सुनते हैं ना, यह हमारी प्रीत नई लगती है और कोई की भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा साथ होती ही नहीं, क्योंकि परमात्मा को यथार्थ कोई जानता नहीं। मानते हैं लेकिन उन्हें पहचानते नहीं हैं। याद भी करते हैं लेकिन यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते, क्योंकि यथार्थ उनका रूप पता ही नहीं है। कोई मूर्तियों में देखता, कोई मनुष्यों से कोई प्राप्ति हो जाती उसमें देखते, कोई अपने लौकिक में जो गुरु होते उनको ईश्वर देखते, उसमें तलाश करते। लेकिन यहाँ परमात्मा को जो हम यथार्थ रीति बाप के सम्मुख बैठ बाप से प्रीत है तो वो किसी और की बाबा कहते हैं नहीं होती। तो यह नई बात है ना। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम यह जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। उसको शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा के द्वारा उसका क्या होती है, स्थापना होती है। इसीलिए बाबा कहते उसको शिवालय कहा जाता है। इनको वैश्यालय कहा जाता है, क्योंकि यह तो रावण की बसाई हुई है, राम की तो नहीं बसाई हुई है ना दुनिया। तो इसीलिए इसे वैश्यालय कहा जाता है। विकारों से भरपूर व्याप्त दुनिया। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य हैं, सतयुग में निर्विकारी हैं। कोई किसी तरह का विकार नहीं होता, इसलिए वहाँ सब सुखी होते हैं, क्योंकि कोई किसी को दुख नहीं देता। बाबा कहते सतयुग में निर्विकारी है तो शिवालय कहेंगे ना। शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो, बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं। जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। भारतवासी तो सब भूल गए, वह तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं। बाबा कहते भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं, बरोबर यह नई बातें लगती हैं। ऐसी बातें कब नहीं सुनी। यह ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। क्रिश्चियन के एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे, लेकिन होगी एक, है ना। बाबा कहते हैं अपने अनेकानेक है मंदिर और अलग अलग देवी देवताएं हैं ना। किसी में गणपति, किसी में कुछ, कोई मूर्तियां विराजमान हैं, है ना। दुर्गा, काली, हनुमान, ना जाने कौन कौन से अब तो और हो गए हैं। लेकिन क्रिश्चियन के भल अलग अलग बनेंगे तो भी वहाँ क्राइस्ट ही रहेंगे। बाबा कहते लेकिन सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे, तुम जानते हो।
अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं, यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है। जो सम्मुख बैठे हैं मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो हमारी प्रीत ब्रह्मा बाबा से नहीं बल्कि उसमें जो करके बैठे हैं अवतरित भगवान शिव से। तो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा ना कोई। भल तुम्हारा बीके है नाम, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है, क्योंकि हम शिव वंशी मुख वंशावली ब्राह्मण देवी देवता जो फरिश्ता बनते हैं ना, फिर वही देवी देवता बनते। बाबा कहते तुम्हारी ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वह गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद है ना, इस तरह से ना जाने कौन कौन से। तो बाबा कहते लेकिन परंतु सत्य चित्त आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा सत्य चित्त आनंद रूप शांत रूप ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से संगम पर बनते हो। जैसे बाप की महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, शक्ति का सागर है ना, पवित्रता का सागर। तुम भी सत्य चित्त आनंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और ये छोटा सा संगम। तो अभी है संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। तुम अब राज्य ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह ना सके। स्वर्ग और नर्क की पहचान अभी नहीं मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। तो जरूर संगम पर ही परमपिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती है? आप अपना पार्ट आप बजाएंगे, आपकी जगह और कोई पार्ट नहीं बजा सकता है ना। जैसे परमात्मा है, परमात्मा का पार्ट कोई दूसरा कैसे बजा सकेगा? हाँ, कृष्ण का नहीं बजा सकता कोई, है ना। तो वही बात बाबा कहते हैं कि इस तरह से हमें जो है हमेशा परमात्मा शिव की याद में भल किसी भी जो है। बाबा तो कहते हैं कि अब ब्रह्मा तन में मैं आया हूँ, लेकिन ब्रह्मा से तुम्हारी प्रीत नहीं है। तुम्हारी प्रीत है शिव बाबा से, है ना, दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। तुम अब राज्य ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह ना सके। स्वर्ग और नरक की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। तो जरूर संगम पर ही आएंगे कौन? परमपिता परमात्मा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे को कोई की हो सकती। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक ना मिले दूसरे से। संसार में किसी भी आत्मा का पार्ट दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकता। जो ब्रह्मा की आत्मा अभी कृष्ण के लिए तैयार हो रही है, तो वो कृष्ण की आत्मा ऐसा नहीं है कि उसके बदले कोई और उनका जगह लेकर के पाठ बजा लेगा। जिसको जो पाठ कल्प कल्प मिलता आया हो उसे ही मिलेगा। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा का अपना अपना है। तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हो। भगवान वाच मैं राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे? कहते हैं बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है, नंबरवार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा,
कोई हल्का होता है, कोई सज्जन तो लाखों रुपया कमाते, कोई बहुत थोड़ा कमाते। पढ़ाई पर मदार रहता है, तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाए वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। यह सब बाबा कहते हैं बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेजों में हद होती है, इतने पास होंगे, यह बेहद का कॉलेज है तो तुम नई बातें सुनते हो। अभी तुम समझ रहे हो, तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। हम वॉरियर्स सेना है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, नई बात है ना। गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है ही नहीं। हर एक बात नई है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अल्फ है ना। बाबा क्या बनाते हैं? उन्हें देवी देवता बनाते हैं। तो नई दुनिया का श्री कृष्ण कौन है? अल्फ। अल्फ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अल्फ है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सतयुगी मनुष्य सृष्टि के अल्फ। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्फ ब्रह्मा है। पहले है परमपिता परमात्मा अल्फ, पीछे कौन है? ब्रह्मा को अल्प बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अल्प बनाते हैं। बहुत नई बात आज की मुरली में है, बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल की हो। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भल वह भी है, परंतु ब्रह्मा कुमारियां नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी यह नाम नहीं है। तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है, जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को ना जानने कारण कहते हैं सब धर्म एक ही है। भल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे फ्री है। सब धर्मों को नाम बाबा कहते हैं मान देते हैं। कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो, वह दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। जब हम विदेश में जाते हैं और जब आप विदेश की बॉर्डर में कदम रखते हैं तो वहाँ पे आपके आने का डेट, वहाँ पहुँचने का, वहाँ से निकलने कितना समय रह सकते हैं, कितने समय बाद आप उधर से निकलना है, हर एक चीज डिटेल में बकायदा पूरा रिकॉर्डेड रहती है कि आपको इतने दिन से एक दिन क्या 1 आवर भी एक्स्ट्रा आप नहीं रह सकते हैं। और हमारे यहाँ देखो, किसी भी धर्म का आकर के रह जाए, किसी भी धर्म को अपना ले, शादी कर ले, बच्चे कर ले, फिर यहाँ ही चला जाए जल बसे, कुछ भी कोई किसी तरह का रूल नहीं। बाबा क्या कहते हैं? भल सब धर्म यहाँ रह सकते, जिसको चाहे सो रहे फ्री है। सब धर्मों को मान देते, कोई भी धर्म वाला बाबा कहते आकर रह सकता। बाहर में देखो दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। सीलोन बर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। सीलोन बर्मा आदि से बाबा कहते हैं सब जगह से भगाते। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कहते कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह ना सके। अब यहाँ बाबा समझाना चाहते कि हमारा जो धर्म था वो तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन और फिर ऐसे समझ लिया कि कोई भी रहे, सब हमारे हैं। लेकिन सब हमारे कैसे हो सकते हैं? सब हमारे नहीं है करके तभी तो फिर लड़ाई आदि होती है ना। हमारा तो एक ही देवी देवता धर्म। बाबा कहते हैं परंतु वह तो कहते हैं कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह ना सके। जहाँ तहाँ धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों को असलम देगा, इसलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सब हैं, परंतु ब्राह्मण खास गाये हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते। तो यह ज्ञान बड़ा गुहा रमणीक है। मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है? तुम बच्चे
इसको अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं है, रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाप आया है सुनाने तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वह पूरे नेम से सुनते हैं, है ना। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, रोज पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है, एक घड़ी आधी घड़ी, फिर बढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन करके क्या करना है, विचार सागर मंथन की बाबा कहते हैं दुनिया को छोड़ो, सिर्फ चिंतन करो, है ना। और वो भी ईश्वरार्थ, सब जो भी हम व्यर्थ में उलझे हैं उसे आपको वापस खत्म करना है। तो सिर्फ और सिर्फ उस सर्वोच्च न्यायाधीश, उस ऊंचते ऊंच परमात्मा की शरण में जाना। शरण में जाना माना ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर के किसी मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं, उसे शरण कहते हैं, या किसी गुरु के पास जाकर के आप उसके चरणों में लेट जाते हैं, उसे शरण कहते हैं। शरण कहना माना परमात्मा को मन बुद्धि से अपने सब कुछ समर्पित कर देना और परमात्मा को मन बुद्धि से सदा याद करना, और अपने जो भी बेकार के व्यर्थ हैं, विकल्प हैं, विकल्प तो हो ना सके, जो हमारे नीच कुल के संकल्प हैं, है ना, मन बुद्धि में जो हमारे बेवजह के व्यर्थ संकल्प, उनको खत्म करने का एक ही तरीका है कि उस परमात्मा की याद में रहना, है ना। इस तरह से उसे शरण में बाबा कहते हैं आना कहते ही हैं जब तुम मन से मुझे याद करते हो और बाप समान आप समान अपने गुणों को बनाते हो, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं, उनको दरकार ही नहीं विचार सागर मंथन करने की। तुमको दरकार रहती है क्योंकि तुम मलिन बने हो, वो तो हमेशा से ही साफ सुथरा है। बाबा कहते कि इसको कैसे समझाएं, तो कभी भी रूठना नहीं है। एक दो का रिकॉर्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिकॉर्ड रखना आता नहीं है। ब्राह्मणियां जो हैं वह फिर भी मुख्य हैं, 10-12 को आप समान तो बनाती हैं ना, तो उनका रिकॉर्ड रखना पड़े। तुम बाबा कहते जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। सभी एजेंट एक जैसे तो हो नहीं सकते, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट्स तो है ना। कोई भी बाबा कहते कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं। भक्ति में जो साक्षात्कार होता है वो भी परमात्मा ही कराते हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं मैं भल यह जानता हूँ कि बच्चे इनडायरेक्ट मुझे याद कर रहे हैं, आधार से याद कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ बैठा ये तो जानता हूँ कि मुझे याद कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें भक्ति का फल देता हूँ। क्योंकि जिनको तुम याद करते हो, जिनके द्वारा मुझे याद करते हो, उनको तो पता ही नहीं है कि उन्हें कोई याद कर रहा है, तो मैं ही फल दूंगा, है ना। कृष्ण की भक्ति आप करते हैं, लेकिन कृष्ण को तो पता ही नहीं कि मुझे कोई भक्त पुकार रहा है, तो वो जानता है कि इसके द्वारा मुझे पुकार रहे हैं, तो फिर वो ही साक्षात्कार कराते। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मैं दोनों को देता हूँ, है ना, भक्ति का भी और ज्ञान तो दे ही रहा हूँ। तो बाबा कहते यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नोट है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह है नई बातें, सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई कोई का यह स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी नंबर बार। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं, हवा तो लगती है ना, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है, कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं। स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या याद पद पाओगे। तो यह नई बातें हुई ना, बाप समझाते रहते हैं। वर्षा लेना है तो अपने अभी लो, फिर मौका गवा दोगे, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शो करना है ना,
यह कितना बड़ा कॉलेज, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। प्रण करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर। ऐसे भी नहीं है बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, पंडित का बच्चा पंडित ही बनेगा, डॉक्टर का डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा नहीं ना। नहीं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। एक पिता की संतान अलग अलग होते हैं। बाप कहते हैं मेरा शो निकालने तुम नरसिंह नारायण बनकर दिखाओ, मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा, तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। बैलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यही बड़े ते बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। गज को ग्राहा ने हक किया, बाप की याद में नहीं रहती हैं तो माया ग्राहा हक कर लेता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं यह करता हूँ, मैं यह ज्ञान सुनाती हूँ या यह मेरे द्वारा सुनाया जा रहा है, नहीं। परमात्मा का ज्ञान तुम्हारे द्वारा, मतलब तुम निमित्त आत्मा बनी हुई हो, तुम्हारा शरीर भी नहीं, आत्मा निमित्त बनी हुई। जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माता का रिकॉर्ड रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए, माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का राज्य रानी का है। हाँ, बाबा क्या कह रहे, हुक्म सरकार का राज्य रानी का है। पहले रानी फिर राजा, पहले माता, गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं है, माता को आगे करना है। लॉ ऐसा कहता है। भल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं को ही बाण लगने हैं तो कायदे सिर चलना है। परम पिता परमात्मा की निंदा करने वाले उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते, बहुत मीठा बनना है। कोई की बात पसंद नहीं आती तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। बाबा कहते निकाल दो, क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई लिखते हैं काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखें, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्यांत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है, सन्यासी पावन नहीं बना सकते क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि वो खुद कौन है। परमात्मा को भी नहीं जानते। तो तुम नई बातें सुनते हो, उच्चते उच्च भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं, उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उनको ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मीठे बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार कहा, आपस में एक मत होकर रहना है, एक दो को रिगार्ड देना है, रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है क्योंकि पढ़ाई पढ़ाने वाला परमात्मा है और आप जिसकी वजह से छोड़ते हैं वो नीचे वाली आत्माएं हैं। तो क्रोध बहुत नुकसान कारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा क्रोध बहुत नुकसान कारक है, इसलिए क्या करना है, जो बात पसंद नहीं है उसे निकाल देना है। दो है ना कान में, एक होल है, एक तरफ से घुसाओ, दूसरे तरफ से निकाल दो, घुसा के अंदर मत करो। अच्छा, वरदान है, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होले हास भव।
होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो उच्च चोटी हैं, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही सूक्ष्मता है। होली हंस संकल्प में भी अशुद्ध नहीं कर सकते। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे अंतर मन में चलता है, जो आपके विचार चलते हैं, जब आपका मुख शांत होता है और अंदर में कुछ संकल्प आते हैं, उसे भी क्या कहते हैं? सूक्ष्म कर्म कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते जो होली हंस हैं। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन करने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं, उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन: अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।